25 सितंबर 2022 वो दिन है जब आपको मिलने वाला है पितरों से माफ़ी मांगने का आखिरी मौका। आखिरी मौका इसलिए कह रही हूँ कि वैसे तो श्राद्ध पक्ष हर साल आते हैं, एक साल डिले हो जाएगी आपकी खुशियाँ, तो क्यों नहीं खुशियों का दामन भरते, क्यों नहीं पितरों से आशीर्वाद मांगते, क्यों नहीं पितरों के को तृप्त करते कि वो आपको आशीर्वाद देने पे मजबूर हो जाएं और आपका भला करें और आप ज़िंदगी में जो चाहें वो आपको मिल जाए। शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, पैसे आ जाएं, नौकरी लग जाए, कलह मिट जाए, दुख मिट जाए, बीमारियां मिट जाएं, कष्ट मिट जाएं, आप हर काम में सफल हों, नौकरी में इंटरव्यू देने जाएं तो आपका सिलेक्शन हो जाए। अनगिनत बातें हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि रूठे हुए पितरों को मनाने का एक आखिरी मौका है जो अमावस्या को सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में आपके सामने आने वाला है। अभी समय है, लिस्ट बना लीजिए कैसे आपको उनको मनाना है। मैं कुछ उपाय चुनिंदा बता रही हूँ आपको जो आपको करने ही हैं अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन पितरों का दिन हर अमावस्या होती है, लेकिन सर्व पितृ श्राद्ध एक बार ही आता है वर्ष में और वो है देव पितृ कार्य अमावस्या या सर्व पितृ श्राद्ध या पितृपक्ष पूर्ण आप मान सकते हैं। 25 सितंबर 2022 को है पितृपक्ष का समापन। तो पितृपक्ष का समापन हो रहा है, इस उपलक्ष्य में आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। रूठे हुए पितरों को मनाने के लिए ये उपाय करेंगे तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज मैं आपको ऐसे उपाय बता रही हूँ जो चमत्कार से कम नहीं है। उनको आपने कर लिया तो रूठे हुए पितृ मन जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आप एक काम तो ये करें कि आकाशदीप उनके लिए निमित्त जलाएं, आकाश मार्ग को रोशनी देवें और पितृ के नाम का आकाशदीप जलाएं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। आकाशदीप क्या होता है डिटेल में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और अन्य उपाय भी जानिए जो आप रूठे हुए पितरों को मना सकते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल जो कि बेसिकली आपका अपना ही चैनल है क्योंकि आपके प्यार की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है। ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध अवश्य ही किया जाना चाहिए। इस अवधि में यानी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या की अवधि में पितरलोक से पितरगण अपने संतानों के घर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और श्राद्ध की आशा करते हैं। अगर उनका श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं संतान तो वो निराश होकर लौट जाते हैं और लौटते समय श्राप देकर जाते हैं। तो पितरों की प्रसन्नता के लिए रूठे हुए पितरों को मनाने के लिए श्राद्ध कर्म अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अगर आपके घर में कलह हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हर काम आपका मुश्किल से बनता है तो आपके घर में पितृदोष आपको मानना चाहिए। पितृ आपसे रूठे हुए हैं ऐसा आपको समझना चाहिए और पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। लेकिन जो हम आपको उपाय बता रहे हैं वो भी आप करिएगा, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। क्योंकि किसी का 3 वर्ष तक श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता तो वो जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है और ऐसी प्रेतात्माओं की संतुष्टि के लिए शास्त्रों में त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान किया गया है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध प्रेत पीड़ा से मुक्ति के लिए किया जाता है। जो लोग पितरों के निमित्त शास्त्रोक्त तर्पण और श्राद्ध नहीं करते हैं उन्हें राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, ब्रह्म, राक्षस, गंधर्व आदि पीड़ित करते हैं। ऐसे ऐसे रोग आ जाते हैं शरीर में जो डॉक्टरों के पकड़ में ही नहीं आते। व्यवसाय चौपट हो जाता है, संतान होती ही नहीं है, होती है तो बीमार पड़ जाती है, विवाह योग्य संतानों का विवाह नहीं होता, परिवार में किसी व्यक्ति पे पिशाच पीड़ा हो जाती है जिसको नरक के समान ज़िंदगी भोगनी पड़ती है। तो इस सब पीड़ा को समाप्त करने के लिए आप त्रिपिंडी श्राद्ध करें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और त्रिपिंडी श्राद्ध में विवाहित पति पत्नी के साथ करना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास है और त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पूर्व किसी पवित्र नदी में या तीर्थ स्थान में स्नान करना चाहिए। इस कार्य को करने के लिए 3 ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्ति तैयार करवाकर ब्राह्मणों द्वारा पूजा और प्रतिष्ठा करवाई जाती है।
तो ये आपको ज़बरदस्त फ़ायदा दे सकता है। त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य कराइए अगर 3 वर्ष तक आपने श्राद्ध नहीं किया है। इसमें ब्राह्मणों को जौ, तिल, उड़द, वस्त्र, गाय आदि का दान करना चाहिए, जिससे त्रिपिंडी श्राद्ध संपन्न हो जाता है। उसमें और भी विधि विधान होते हैं जो संपूर्ण जानकारी आपको ब्राह्मण या पंडित के द्वारा प्राप्त करनी चाहिए। पितृदोष की शांति के लिए पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से समस्त मनोकामनाएं स्वयं ही सिद्ध हो जाती हैं। इस स्तोत्र के पाठ से पितरों को परम शांति मिलती है और वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। यदि कोई देव बाधा घर में अशांति पैदा कर रही है तो इस स्तोत्र के पाठ से वो भी शांत होती है। तो ये स्तोत्र पितृ स्तोत्र के नाम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। पितृ स्तोत्र सर्च करें और उसको जपें तो आपको फ़ायदा मिलता है। जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो चमत्कारी पितर बीसा है। चमत्कारी पितर बीसा का पाठ करने से पितर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और अपने वंशजों को समस्त ऐश्वर्य देते हैं। यदि पितृ दोष हो तो इसके पाठ से वो शांत हो जाता है। और पाठ से पूर्व शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, पितरों को पुष्प, गंध आदि से पूजा करें और 11 बार ये पाठ करना चाहिए। पितर बीसा मैं पढ़ के सुना रही हूँ। मैंने वादा किया था आपको पितर बीसा बताऊँगी आपको, तो आप अमावस्या के दिन इसको अवश्य पढ़िए 11 बार। पितर बीसा इस प्रकार है। दोहा। पितर देव करो कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो, पूर्वहु मेरी आस। चौपाई इस प्रकार है। पितर परम पर्वता बिराजे, हम कर जोड़ खड़े सकारे, होम धूप की होए अग्यारी, पितर देव दरबार तुम्हारी। पितर मनावे घर द्वार में, बरकत बरसे वार वार में। आज मैं अपने पितर मनाऊं, सातों सात ही सिर नवाऊं, सातों नित्य पितर हमारे, अपने घर को आए संभारे। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी सुख संपत्ति दीजे। भूल चूक करो क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जान हो अपने मन में। तुम सम प्रबल शक्ति वही आनी, कह लो महिमा करो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, इन इच्छित वांछित फल पाई। वसु रूपी पितर हमारे, क्षण में ही सब काज संवारे। रुद्र रूपी पितर हमारे, भारी से भारी संकट टारे। आदित्य रूपी पितर संत है, इनकी कृपा से ग्रीष्म वसंत है। पितर महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। 14 मावस तिथि अति प्यारी, भोग लगावे दुनिया सारी। पितरों को जो गंगा नहावे, रोग क्लेश घर में न आवे। पितरों के लिए जो तर्पण जो करते, पितर उनके भंडार है भरते। पितर अब दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास, जय पितर देवताओं। अंत में ये पाठ करना चाहिए आपको। ओम नमो वह पितरो रसाय, नमो वह पितरः शोषाय, नमो वह पितरो जीवाय, नमो वह पितरः माय, नमो वह पितरो घोराय, नमो वह पितरो मन्यवे, नमो वह पितरो नमो वो ग्रहण, पितरो 10 सतो वह दैश्य मैतद्ध, पितरो वास आधत्त। तो ये जाप आपको करना चाहिए। हमने आपको बताया पितर बीसा। तो चमत्कारी पितर बीसा को आपको अमावस्या के दिन पढ़ना है 11 बार।
इससे आपके रूठे हुए पितर प्रसन्न हो जाएंगे और आपने इनकी महिमा पढ़ ही ली है। तो पितरों का आह्वान करें और पितरों को नमन करें और अपने ज्ञात अज्ञात सभी कर्मों के लिए माफ़ी मांगें। और आकाशदीप एक कंडील सा होता है जिसको आप संक्रांति पे भी पतंग के रूप में उड़ाते हैं लाइट लगाकर, वैसा ही कुछ होता है। तो उसको आपको पितरों को मार्ग दिखाने के निमित्त अवश्य ही आकाशदीप जलाना है। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देके प्रस्थान करेंगे। तो पितरों को सम्मान दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और ये पितर बीसा पढ़िए, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जो आप पितरों से मांगते हैं वो आप मांग लीजिए, आपको सब खुशियाँ मिलेंगी ज़िंदगी में। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम पितृ देवाय नमः अवश्य ही प्रेषित करें। थैंक यू सो मच। ओम पित्रानी मैया की जय भी अवश्य बोलें।